फिल्म के पार्ट 2 की शुरुआत में ऐसल अपनी बहन और बेटे को लेके एक गार के अंदर आ जाती है और ये गार किसी और की नहीं बल्कि ऐसल की ही सेट की हुई थी। अब गार के अंदर आते ही ऐसल का बेटा और उसकी बहन सवालात करने लग जाती हैं कि तुमने ये सब कुछ कैसे किया और इतने सारे लोगों को एक साथ कैसे मारा। ऐसल अब अपनी फैमिली से इतनी देर अपनी सच्चाई छुपा नहीं सकती और बता देती है कि कभी मैं भी अपनी शिप की कैप्टन हुआ करती थी, लेकिन आज से कुछ सालों पहले जब हम अपनी शिप में सफर कर रहे थे तो इन डाकुओं ने आके हमारी शिप पे हमला कर दिया। वो बताती है कि उस टाइम भी मैं काफी बहादुरी से उनका मुकाबला कर रही थी, लेकिन वो लुटेरे बहुत ज्यादा थे, इसीलिए उन्होंने हमारे शिप के सारे लोगों को ही मार डाला। और जब शिप पे कोई नहीं बचा तो उसके बाद वो लुटेरे मुझे अपने साथ लेके गए और मैं उनके साथ ही पली बड़ी और मैं उनके क्रू का हिस्सा बन गई। उन लुटेरों ने ही मुझे लड़ने की ट्रेनिंग दी थी, यही वजह है कि आज मैं इन सभी लुटेरों का मुकाबला कर पा रही हूँ। फिर वो अपनी बहन को कहती है कि जब से मेरी शादी हुई मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन अब ये लुटेरे इस सोने के लालच में यहाँ तक पहुँच गए हैं। इस सब के बाद वो अपने प्लान के मुताबिक अपना काम शुरू कर देती है और अपनी बहन को एक शिप दिखाती है और कहती है कि अगर मैं ज्यादा देर तक वापस ना लौटूं तो तुम मेरे बेटे को लेके यहाँ से भाग जाना और मेरी टेंशन तुम दोनों ने नहीं लेनी। मैं एक ना एक दिन तुम दोनों को ही ढूंढ निकालूंगी और वापस जरूर लौटूंगी, ये मेरा वादा है। इस सब के बाद वो तैयारी करके घर से निकलती है। दूसरी तरफ हमें ऐसल के हस्बैंड वार्डन को दिखाया जाता है। लुटेरे उसको लेके उसी के घर पे आ चुके थे। वार्डन जब अपने घर के बाहर खून खराबा देखता है तो वो डर जाता है। उसे लगता है कि शायद इन लुटेरों ने मेरे मासूम बेटे को ही मार दिया है। अब शाम से रात हो जाती है लेकिन अभी तक ऐसल का कोई अता पता नहीं होता और फिर हमें आखिरकार ऐसल दिखा दी जाती है जो कि अपने प्लान के मुताबिक कुएं के अंदर से निकलती है और निकलते ही खामोशी से एक एक करके लोगों को मारने लग जाती है। इसके बाद वो एक सुरंग के रास्ते से अपने घर के अंदर तक चली जाती है और जाके अपने हस्बैंड से मिलती है। उसका हस्बैंड इस टाइम उससे माफिया मांग रहा था और रो रहा था। वो कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी फैमिली मेरी वजह से आज मुश्किल में है। उस दिन ना मैं एक सोने का पीस चुरा के शिप में जाता और ना ये सब कुछ होता। वो कहता है कि मैंने ये सब कुछ सिर्फ अपने बेटे के इलाज के लिए किया था, लेकिन अब ये लुटेरे तुम्हारे पीछे पड़ चुके हैं। यहाँ पे ऐसल उसको यकीन दिलाती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी और ना ही हमारी फैमिली को कुछ होगा। इसके बाद वो उसकी जंजीरें खोलने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड की जंजीरों को ताले से बांधा गया है। वो उसे चाकू देती है और खुद यहाँ से निकल जाती है। फिर वो बाहर आती है और सभी को जमा करती है और सभी को बता देती है कि मैंने यहाँ पे जगह जगह पे बॉम्ब लगा दिए हैं। अगर किसी ने कुछ हरकत करने की कोशिश की तो वो बॉम्ब फट जाएगा और जैसे ही बॉम्ब फटेगा तो वो इंसान मारा जाएगा। इसीलिए तुम लोगों में से कोई भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश भी मत करना और मैं वादे के मुताबिक तुम लोगों का सोना लेके आई हूँ। अब मेरे हस्बैंड को मेरे हवाले कर दो। लुटेरों का कहना था कि हम कैसे मान ले कि तुम सोना लेके आ चुकी हो। इसके बाद वो सोना दिखाती है और उसके हस्बैंड को बाहर बुलाया जाता है। कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे ऐसे लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो उसके हस्बैंड को बाहर तो लेके आ जाते हैं और कुछ ही सेकंड में वो अपने बंदे को एक इशारा करते हैं और उस एक इशारे पे उसके हस्बैंड को वो वहीं पे गोली मरवा देते हैं, लेकिन उसके हस्बैंड को गोली लगती नहीं है बल्कि छू के गुजर जाती है। इसके बाद यहाँ पे जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। जब वो उन लुटेरों का मुकाबला कर रही थी तभी उसके हस्बैंड के पास कॉर्नर लुटेरा आ जाता है जो कि अपनी तलवार निकाल के उसके सीने के अंदर आर पार कर देता है। वो अपने हस्बैंड की जान बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन एक लुटेरा पीछे से उसकी टांग के ऊपर गोली मार देता है जिसकी वजह से वो जख्मी होकर वहीं पे गिर जाती है। उसके हस्बैंड की जान चली जाती है। अब वो वहाँ से एक मिसाल उठाती है और कुएं की रस्सी को आग लगा देती है और खुद उस आग वाले कुएं में कूद जाती है। ये लोग जैसे ही उसे पकड़ने के लिए जाते हैं तो कुएं के अंदर लगा हुआ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से सभी लोग मारे जाते हैं। लुटेरों के काफी ज्यादा लोग मारे जा चुके थे और अब इनकी ताकत काफी कम होती जा रही थी। लुटेरे खुश थे कि इन्होंने सारा सोना हासिल कर लिया है, लेकिन जब इन्हें पता चलता है कि जो सोना इनको दिखाया गया था वो नकली है तो अब ये सभी लोग और ज्यादा भड़क जाते हैं और इन लोगों का असली सोना अभी भी ऐसल के पास ही मौजूद था। इसके बाद हमें ऐसल दिखाई जाती है जो कि अपनी गार में वापस आ चुकी थी और उसकी बहन उसकी गोली निकालने में भी कामयाब हो जाती है। वो काफी जख्मी थी और काफी परेशान भी थी। फिर वो अपने बेटे को बता देती है कि अब उसके डैड इस दुनिया में नहीं रहे। अब ये तीनों काफी उदास और परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब इन तीनों की जान को यहाँ पे बड़ा खतरा था। इसके बाद हमें फिर से लुटेरों को दिखाया जाता है जो कि कुएं के अंदर से सुरंग को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जहाँ पे ऐसल छुपी हुई थी। दूसरी तरफ ऐसल भी हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई नहीं थी बल्कि वो भी लड़ाई की पूरी तरह से तैयारी कर रही थी क्योंकि अब उसने सोच लिया था कि उसे इन लुटेरों का मुकाबला हर कीमत पे करना होगा। या तो वो इस दुनिया में रहेगी या फिर लुटेरे रहेंगे। लुटेरे कुएं के रास्ते से सुरंग तक पहुंच जाते हैं और ऐसल बड़े ही आराम से एक एक लुटेरे को शूट करके मारती जाती है। इसके बाद इनका लीडर कॉर्नर ऐसल को चैलेंज करता है कि तुम छुप के
मुकाबला क्यों कर रही हो? अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो सामने आओ और सामने आके मेरा मुकाबला करो। उसकी बात सुनने के बाद एसल बिल्कुल भी डरती नहीं है, बल्कि उसका सामना करने के लिए वो बाहर निकल आती है और मौके का फायदा उठा के एलिजाबेथ एसल के बेटे को लेके यहाँ से भागने लगती है। लुटेरे अब उन दोनों का रास्ता रोक लेते हैं, लेकिन एसल का बेटा डरता नहीं है, बल्कि उसके हाथ में एक चाकू होता है। उस चाकू की मदद से वो उसे जख्मी कर देता है। इसके बाद हमें एसल और कॉर्नर को दिखाया जाता है। इन दोनों को लड़ते लड़ते रात से सुबह हो चुकी थी, लेकिन इन दोनों में से अभी तक किसी ने हार नहीं मानी थी। कॉर्नर ने एसल को इतना मारा था कि मार मार के जख्मी कर दिया था। कॉर्नर एसल को बार बार कह रहा था तुम हार मान लो, लेकिन उसने कह दिया था कि हार मानने से बेहतर है कि तुम मुझे मार दो। अब कॉर्नर एसल को मारने ही वाला था कि पीछे से एसल की बहन एलिजाबेथ आ जाती है। वो गन लेके कॉर्नर को वहीं पे शूट कर देती है। गोली लगने पे एसल को मौका मिल जाता है और वो जल्दी से तलवार उठाती है और उसके दिल के अंदर तलवार मार के उसकी कहानी वहीं पे खत्म कर देती है। एसल इस कदर जख्मी हो चुकी थी कि अब वो चल नहीं पा रही थी। इसके बाद हमें एसल का बेटा दिखाया जाता है, जो कि अपनी छोटी सी नाव लेके अपनी माँ को बचाने के लिए आ जाता है। उसके बेटे का पाँव जैसे ही फिसलता है तो वो देखता है कि इस कश्ती के नीचे ही उसकी मोम ने सारे सोने को छुपाया हुआ है। एसल और एलिजाबेथ अब काफी खुश थी और ये देख के वो मुस्कुराने लग जाती हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका था कि अब वो बिल्कुल आजाद हो चुकी हैं, कोई भी उन्हें रोकने वाला नहीं है। और ये सब कुछ दिखाते हुए इस मूवी का सेकंड पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।